क्या हमने कभी सोचा है कि अगर हम भगवान को भूल कर बाकी सबको प्रसन्न करने निकल पड़ते हैं तो क्या होगा? जैसे पेड़ की जड़ को छोड़कर हम पत्तियों को पानी दें तो क्या वो पेड़ हरा भरा रहेगा? इसी तरह भगवान को भूलकर देवताओं को स्वतंत्र ईश्वर मानकर पूजा करें तो क्या यह हमें परम गति दिला सकता है? आइए पढ़ते हैं यह श्लोक, भगवान क्या कह रहे हैं। येभ्यः देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेभि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन विधि से नहीं, त्रुटिपूर्ण ढंग से। देवता हमारे कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। उनकी पूजा के फल क्षणिक है। देवता भी नश्वर हैं, उनके लोक भी नश्वर हैं। मानो कोई अधिकारी को रिश्वत देकर काम करा ले, दोनों ही दोषी। सही मार्ग के जड़ में पानी देना यानी भगवान को प्रसन्न करना। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेनाथ तश्च च्वन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ। जो मुझे इस रूप में नहीं जानते, अविधि पूर्वक पूजा करते हैं, उनका पतन होता है। वे परम गति नहीं पाते हैं, जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि देवता स्वयं भी मर्त्यलोक में लौट आते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो पीमाम। जो जिसकी पूजा करता है वही उसके लोक में जाता है। देवताओं के पूजक देवलोक में, पितरों के पूजक पितृलोक में, भूत प्रेत के पूजक भूत योनि में, और जो मेरी भक्ति करता है वह मेरे साथ निवास करता है। देवलोक और पितृलोक नश्वर है, लेकिन मेरा धाम शाश्वत है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृत अश्नामि प्रियतात मनः। भगवान कहते हैं, यदि कोई प्रेम और भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान को कुछ चाहिए नहीं, लेकिन वे हमारे लाभ के लिए स्वीकार करते हैं। दुर्योधन के 56 भोग को टुकराया, विदुर जी का सादा भोजन स्वीकार किया, कारण उनकी भक्ति है। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। जो कुछ भी करते हो, खाते हो, अर्पित करते हो, दान देते हो या तपस्या करते हो, सब मुझे अर्पित करो, लेकिन शास्त्र वृत्ति के भीतर रहकर जीवन ऐसा ढालो कि किसी भी दशा में कृष्ण को नहीं भूलो। शुभाशुभ फले रेवम मोक्षयसे कर्म बंधने है संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेष्यसि। जब हम हर शुभ अशुभ कर्म का फल भगवान को अर्पित कर देते हैं तो हम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यही संन्यास है, वस्त्र नहीं फल त्याग। जो फल में आसक्त नहीं वही सच्चा सन्यासी है। तो निर्णय हमारे ही हाथ में है। क्षणिक लोकों में भटकते रहना है या उस शाश्वत धाम में जाना है जहाँ केवल आनंद है, भगवान श्री कृष्ण के संग है। मार्ग एक ही है, अनन्य भक्ति।